लिंग शाओ छत पे अकेले बैठा था। थोड़ी देर बाद बाकी दो भी स्नैक्स वैक्स लेके चले आते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार देखना था तो इस बहाने मस्ती मजाक भी चलने लगती है। शूटिंग स्टार का इंतजार करते करते ली जियान सो ही पड़ी थी और ये दोनों बैठ के अपने अपने मॉम के बारे में बात कर रहे थे। दोनों के रीजन अलग थे पर कोई भी अपने मॉम को पसंद नहीं करता था। लिंग शाओ के पूछने पे जीशु कहता है अगर उसकी मॉम कभी वापस आई तो वो सबसे पहले उन्होंने ली जियान के पापा से जो पैसे लिए थे वो वापस करने को कहेगा और फिर उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। वो उसकी तरह कावर्ड नहीं है। लिंग शाओ कहता है उसे भी अपने मॉम से कोई लगाव नहीं है पर वो उनकी जिंदगी में खुश है जान के उसे रिलीफ मिली। फिर अचानक से तारे गिरने लगते हैं तो दोनों मिलके ली जियान को उठाते हैं। ली जियान तारे गिरते देख बहुत एक्साइटेड होने लगती है और अपनी मॉम को पुकारते हुए कहती है वो उसे देख रही है ना। लिंग शाओ की मॉम अपनी बेटी को जबरदस्ती लिंग शाओ के पास ले जा रही थी। अब जो भाई उसे देख के बस इग्नोर करता हो भला उसकी बहन क्यों उससे मिलने जाती। वो तो वापस अपने शहर जाना चाहती थी पर उसकी मॉम उसे समझाती है उसके भाई को चीजें एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। और उसने सिंगापुर में अपने सारे दोस्तों से कहा था कि वो अपने भाई से मिलने जा रही है तो अगर वो अपने भाई के साथ एक भी फोटो नहीं लेगी तो उसके दोस्त उसे झूठा कहेंगे ना, तब जाके वो राजी होती है। अब कोई अगर बार बार अपना होने का हक जताए तो फिर ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है। और वैसे भी ये लोग तो सच में लिंग शाओ के अपने थे तो वो भला कैसे उन्हें इग्नोर करता। एक टाइम जाके वो अपनी बहन को मैथ्स में हेल्प करता है। उसके मॉम को ये देख के बड़ा रिलीफ मिलती है। लिंग शाओ उसके बहन के कंधे पे भी वही निशान देखता है जो उसकी पहली वाली बहन के भी थे। उसके मॉम को लगता था उनकी बेटी का रीबॉर्न हुआ है। वहाँ ली जियान को इनके परिवार का प्यार देख के जलन होने लगती है। अगले दिन भी ली जियान का मूड ऑफ था। उसे अब शी की बातें सही लग रही थी। बातों ही बातों में शी उसे जीशु के पसंद के बारे में पूछती है क्योंकि उसे जीशु को बर्थडे गिफ्ट देना था। ली जियान तो भूल ही गई थी जीशु के बर्थडे के बारे में। बाद में लिंग शाओ भी ली जियान से जीशु के बर्थडे गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था पर ली जियान तो उससे नाराज थी। लिंग शाओ को समझ में आता है कि वो जल रही थी उसके बहन से। जीशु की मासी उसके बर्थडे पे मिलने आई थी पर जीशु को उनसे कोई बात नहीं करनी थी। फिर उसके पापा उसे डांट के भेजते हैं। जीशु आके ली जियान के साथ कैजुअली बात करता है तो उसकी मासी उसे अलग से बात करने ले आती है। वो कहती है वो ली जियान के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो ये ना भूले कि वो उसके पापा के पैसों से जी रहा है। उनके बहुत एहसान है उस पर। लिंग शाओ की बात अलग है क्योंकि उसका पापा पैसे देते हैं पर उसका क्या, उसके पास बस अच्छा बच्चा होने के अलावा कुछ नहीं है तो वो अच्छा बन के रहे। ली जियान के पापा बाहर से थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। फिर जीशु को बाहर बुलाते हैं खाने के लिए। जीशु की मासी उससे ज़बरदस्ती पराया बिहेव करवा रही थी, उसे उनका एहसानमंद बना रही थी। ली जियान के पापा चुपचाप सब सह रहे थे पर बाद में अपनी बात बाहर लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर जीशु की मासी ने जो दर्द उन्हें दिया था वो बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं आज तक उन्होंने लिंग शाओ और जीशु को अलग से नहीं देखा। वो उन दोनों को अपना बेटा मानते हैं। उन्हें इतने प्यार से उन्होंने बड़ा किया। उन्हें लगा था भगवान उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। उनके आशीर्वाद से उन्हें ये दो बेटे मिले थे पर किसी ने उन्हें आज याद दिला दिया कि वो उनका अपना पापा नहीं है। ऐसा बोलते बोलते उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें अंदर ले जाया जाता है। लिंग शाओ और ली जियान मिलके उन्हें सुला देते हैं। लिंग शाओ के पापा काम पे जाने से पहले उन्हें अच्छे से समझा दे जाते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ली जियान परेशान थी तो लिंग शाओ कहता है अगर वो ठीक रहेगी तो उसका पापा भी अच्छे रहेंगे। ली जियान पूछती है क्यों, उसे क्या हुआ है। लिंग शाओ कहता है क्यों, क्या वो ऑरेंज से मतलब उसकी बहन से जलती नहीं है। ली जियान एडमिट करती है कि वो उससे बहुत जलती है। लिंग शाओ उसे परेशान होने से मना करता है क्योंकि उसकी मॉम और बहन स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद चले जाने वाले थे। दोनों कमरे से बाहर जाने के बाद ली जियान के पापा अपनी आंखें खोलते हैं। उन्हें पास्ट की बातें याद आ जाती है। ली जियान ऑलरेडी जीशु को एक्सेप्ट कर लिया था। जीशु को उसकी मॉम गांव में लेके आई थी। ली जियान के पापा इन दोनों को साथ में लेके जीशु से मिलने आए थे पर ली जियान जीशु को उनके साथ उनके घर ले जाना चाहती थी। ली जियान के पापा का ऐसा कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो किस हक से उसे अपने साथ ले जाते पर जीशु की हालात देख के उनसे सहा नहीं जा रहा था। उसकी फैमिली प्रॉब्लम सुन के, उसकी मम्मी पापा के रिश्ते के बारे में सुन के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था।
था। जीशु के पापा के साथ उसकी मॉम की 1 साल के अंदर ही डिवोर्स हो गई थी। जीशु जब उसके मॉम के पेट में था तब उसके पापा ने उसके मॉम को एबॉर्शन करने के लिए कहा था। जीशु की ज़िंदगी बिना माँ बाप के, बिना पढ़ाई के, बस खेती बाड़ी में गुजर जाते ये लीजियान के पापा देख नहीं सकते थे, तो वो जीशु के नानी से उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। पर जीशु को शायद घर से ये सिखा के भेजा गया था कि लीजियान के पापा उसका मालिक है, तो उसे उनकी बात मानना पड़ेगा, उनके घर के काम करना पड़ेगा, उनकी दुकान का काम करना पड़ेगा और ऐसा कुछ भी वो ना करे जिससे उन्हें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च उठाने पड़े। जीशु बचपन से एक डिसेंट बच्चा था, बहुत ओबीडियंट था। लीजियान के पापा का दिल हर वक्त उसके लिए भर आता था। कुछ दिनों बाद जीशु की मॉम अपनी बहन के हाथों एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें वो लीजियान के पापा की तरफ अपना ग्रेटफुलनेस दिखाती है। तो वो लिखती है वो कोशिश करेंगी उनका पैसा वापस लौटाने की। यही सब सोचते सोचते उनके सर में दर्द होने लगती है। जाते जाते मासी अपनी हरकत के लिए जीशु से माफ़ी मांगती है और जीशु को अपनी मॉम के बारे में भूल के लीजियान के पापा का ख्याल रखने के लिए कहती है। अगले दिन शी जीशु को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, एक घड़ी। वो जीशु को पहना देना चाहती थी पर जीशु बाद में पहनने की बात करता है, पर बाद में भी उसके हाथों में नया घड़ी ना देख के शी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑरेंज आई होती है पर ली जियान बताती है उसका भाई घर पे नहीं है। तब ऑरेंज उसे पैसे देके उसे उसके भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। ली जियान को भी लिंग शाओ की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी, वो तो उसे बस ऐसे ही ले जा रही थी। फिर एक टाइम पे सीढ़ियों से उतरते वक्त ऑरेंज नीचे गिरने लगती है। लिंग शाओ और जीशु हॉस्पिटल आ जाते हैं। लिंग शाओ को पता चलता है उतना सीरियस कुछ हुआ नहीं। बाद में लिंग शाओ की मॉम ली जियान के पापा को बातें सुनाती है और ऐसे बात करती है जैसे ली जियान ने जानबूझ के उसे गिराया था। ऑरेंज को होश आने पे वो अंदर चली जाती है और लिंग शाओ बाकियों को घर चले जाने को कहता है। ली जियान का दिल टूट रहा था लिंग शाओ को उसके साथ ठीक से बात ना करने की वजह से। धीरे धीरे जैसे वो अपने मॉम और बहन से इन्फ्लुएंस होने लगा था। बाद में लिंग शाओ की मॉम फिर से उसका ब्रेन वॉश कर रही थी पर लिंग शाओ कहता है जो ली जियान का है वो किसी और को उसका हिस्सा नहीं दे सकता। बहुत दिन गुजर चुके थे उस एक्सीडेंट के बाद। लिंग शाओ से ली जियान की मुलाकात अब बहुत कम होती थी। ज़्यादातर टाइम वो हॉस्पिटल गुजारता था अपनी बहन के साथ, जिस वजह से ली जियान उदास थी। कुछ भी कहो, ली जियान लिंग शाओ के बिना 1 मिनट रह नहीं पाती थी। अपने पापा के बिना भी वो शायद 2 दिन रह लेती पर लिंग शाओ के बिना एकदम नहीं। वो उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। जीशु उसे समझाता है, अंदर चलने को कहता है पर ली जियान एक पल के लिए भी अपनी आंखें हटा नहीं रही थी रास्ते से। फिर लिंग शाओ के आने पे वो उछलते हुए नीचे जाती है। जाके ही उसे लेके दिन भर की परेशानी सुनाती है। बाद में लिंग शाओ जब खाने से मना करता है तो ली जियान उदास हो जाती है। अब लिंग शाओ भी तो उदास नहीं देख सकता था उसे, तो राजी हो जाता है खाने के लिए। वो क्या है ना, लिंग शाओ के मॉम से ज़्यादा उसके नानी को ज़्यादा फिक्र थी उसका उनसे दूर हो जाने के बारे में। मतलब उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ली जियान के पापा से, तो उन्होंने ही अपने बेटी से लिंग शाओ को पास लाने में ऑरेंज को यूज़ करने के लिए कहा था। उस दिन से लेके ली जियान के पापा रोज़ खाना दे के जाते थे। जो भी हो, उनके बेटी के साथ रहते वक्त ही ऑरेंज को चोट लगी थी तो उनका इतना तो फ़र्ज़ बनता था, पर इन दोनों को ऐसा पसंद नहीं था। बहुत बार मना करके भी उन्हें रोक नहीं पाए थे। लिंग शाओ की मॉम उन्हें लिंग शाओ की देखभाल के लिए पैसे देने की बहुत कोशिश करती है पर वो उन्हें अच्छे से समझा देते हैं कि वो लिंग शाओ को अपनी बेटी की तरह देखते हैं। इन सब के बिना भी वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके जाने के बाद नानी माँ फिर से अपनी बेटी को बातें सुनाने लगती है लिंग शाओ को बचपन में छोड़ जाने के लिए। अगले दिन लिंग शाओ की मॉम वापस अपने शहर जा रही थी। उनकी गाड़ी चले जाते ही ली जियान खुशी से पागल हो जाती है। फिर सभी मिलके बहुत खुश होते हैं। बाद में ये तीनों मिलके बाहर खूब मस्ती करते हैं। ये 2 बंदर अपने पसंद की चीज लिंग शाओ से छुपा के बास्केट में रखा था पर एंड में जाके लिंग शाओ सभी रख देता है।
ली जियान को बिना बताए लिंग शाओ ने उसका आर्ट वर्क किसी कंपटीशन में भेजा था, तो वो कंपटीशन ली जियान ही जीती थी। उसे उसको मतलब उससे उसको गोल्ड मेडल मिली थी। उसे तो पहले ये बात फ्रॉड लग रही थी, पर बाद में उसे सच्चाई पता चलती है। इस खुशी में वो अपने दुकान पे नूडल्स के 20% ऑफ के पोस्टर लगाती है, जिसमें लिंग शाओ उसकी मदद कर रहा था। हैप्पी न्यू ईयर था तो सभी अपनों का कॉल आ रहा था या फिर ऑलरेडी कॉल कर चुके थे। ये सब साथ में बहुत खुश रहा करते थे। टीवी पे एक शो चल रहा था जिसे देख तीनों तो हंस हंस के चेयर से गिरने जैसे हो रहे थे। अगले दिन क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम था तांग। छुट्टी के वक्त वो अपना आई कार्ड क्लास में ही छोड़ जाती है, तो शी ली जियान को लेके उसके पीछे भागने लगती है, पर थोड़ी दूर जाके वो दोनों उसे इस अवतार में देख के जल्दी से निकल जाते हैं। बाद में ये चारों उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनका खाना शेयर करना शी को बार बार हैरान करती थी। वो भी ऐसा ही एक भाई विश करती है, तो ली जियान उसे जीशु को भाई बनाने के लिए कहती है। अब जिसे सैया माना हो उसे कोई भैया कैसे विश कर सकता है, पर जीशु को लगता है शायद वो भाई होने के लिए काफ़ी हैंडसम नहीं था। इस गधे को कौन समझाए शी क्यों उसे भाई के रूप में नहीं चाहती थी। लिंग शाओ को शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। अगले दिन स्कूल में ली जियान तांग को चिढ़ाती है, पर शी उसे रोकती है। लिंग शाओ की जिंदगी से अभी अभी मुसीबत गई ही थी और फिर जीशु की जिंदगी में भी मुसीबत की एंट्री होती है। इतने सालों बाद उसका पापा उसके सामने प्रकट होते हैं और आते ही अपना हक जताना शुरू कर देते हैं। अरे यार, इन सब पेरेंट्स को क्या ही कहे। बचपन में जिम्मेदारी लेना नहीं आती थी और बड़े हो जाने के बाद अपने पेरेंट्स होने का दावा करने चले आते थे। जीशु के पापा भी ली जियान के पापा की परवरिश को नीचा करते हैं। वो कहते हैं ली जियान के पापा उसे कभी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उसे विदेश नहीं भेज पाएंगे। पर जीशु को तो ये सब चाहिए ही नहीं था। उसे अपना खुद का पापा नहीं चाहिए था। घर जाते वक्त ये दोनों खेलते हुए जा रहे थे, पर जीशु का मूड ऑफ था। पर ली जियान के बुलाने पे वो फिर से ठीक हो जाता है। जीशु अपने पापा के बारे में उन्हें कुछ बताता नहीं। घर पे जीशु की मासी आई थी, फिर सभी मिलके खाना खाने लगते हैं। जीशु को अपने पापा के बारे में जानना था, पर वो डायरेक्ट अपने मासी से ये बात पूछ भी नहीं सकता था, तो वो इनडायरेक्टली उसके पापा का कोई जेनेटिक डिसीज था या नहीं उस बारे में जानना चाहता है। फिर उसकी मासी बताते बताते सभी बता देती है। उसके पापा की दूसरी शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसीलिए शायद आज उन्हें अपना बेटा याद आया था। रात में ये तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। मे भी जीशु की मासी आई थी जो कि उसके कमरे में थी, इसलिए उसे लिंग शाओ के साथ रहना पड़ा था। तो ली जियान भी अपने दोनों भाइयों के साथ रहने का मौका नहीं छोड़ती। ली जियान को तब से खटक रही थी कि जीशु किसी वजह से अनहैप्पी है, पर जीशु असली बात नहीं कहता। वो कहता है उसकी ज़िंदगी में जो खुशी है वो कहीं दूर ना चला जाए, यही सोच के वो परेशान है। नींद में उसे फिर से ली जियान के बुलाने का सपना आता है, तो उसके चेहरे पे हंसी खिल उठती है। एक तरफ तांग की मॉम थी जिन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई वढ़ाई को लेके उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस उसके एक्ट्रेस होने को लेके कंसर्न थी। और दूसरी तरफ शी की मॉम थी जो अपनी बेटी की तरफ बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसे जो पसंद था वो उसके मॉम को पसंद नहीं आती थी, और जो उसकी मॉम चूज करके देती थी अगर उसमें वो ठीक है कहती थी तो उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी। पता नहीं वो क्या चाहती थी।